तो ये है एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन। आज की इस वीडियो के अंदर हेक्साकॉप्टर ड्रोन का करने वाले हैं हाईएस्ट स्पीड टेस्ट, दूर तक उड़ाने वाले हैं और हम इसकी मैक्सिमम स्पीड देखने वाले हैं। इस ड्रोन को उड़ाने के लिए हमें चाहिए होंगे कुछ प्रोपेलर, इसके रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग के लिए चाहिए होगी FPV रेडियो टेलीमेट्री, प्रोपेलर्स को टाइट करने के लिए कुछ नट्स और इस ड्रोन की सीन्स का मजा लेने के लिए हमें चाहिए होगा SG कैम का एक्शन कैमरा, जिसे कि हम अपने ड्रोन पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे। इस ड्रोन को उड़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं 6 प्रोपेलर्स का और यहाँ पे 2 तरीके के प्रोपेलर्स होते हैं। पहले होते हैं क्लॉकवाइज प्रोपेलर, यानी कि जो घड़ी की दिशा में घूमते हैं। दूसरे होते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जो कि घड़ी की उल्टी दिशा में घूमते हैं। तो ये है हमारा क्लॉकवाइज प्रोपेलर और इस क्लॉकवाइज प्रोपेलर को हम लगाते हैं क्लॉकवाइज मोटर पे और एंटी क्लॉकवाइज प्रोपेलर को लगाते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोटर पे। हमारे इस हेक्साकॉप्टर ड्रोन में, यानी कि जिसमें कि 6 मोटर्स हैं, 6 आर्म्स हैं, उसमें 3 मोटर्स क्लॉकवाइज घूमती हैं और 3 मोटर्स काउंटर क्लॉकवाइज घूमती हैं। ये हमारे ड्रोन का फॉरवर्ड डायरेक्शन है, जिसे कि हम नोज कहते हैं। ये मोटर क्लॉकवाइज है, ये काउंटर क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ये काउंटर क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज और ये काउंटर क्लॉकवाइज मोटर है। और प्रोपेलर को आखिर लगाएंगे कैसे? तो प्रोपेलर्स को लगाने के लिए यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से नट्स को टाई अप करना होता है प्रोपेलर्स रखने के बाद। क्लॉकवाइज मोटर के अंदर यहाँ पे हमारा क्लॉकवाइज प्रोपेलर लग जाता है और जो हमारा क्लॉकवाइज नट है वो सिल्वर कलर वाला नट, और इस क्लॉकवाइज नट को हमें टाई अप कर देना है, यानी कि हमें इस क्लॉकवाइज नट को अपने कस देना है कुछ इस तरीके से। 2000 years later. सो गाइज यार, यहाँ पे है हमारा एक्शन कैमरा और इस एक्शन कैमरा को हमें यहाँ पे अटैच करना है कुछ इस तरीके से, ताकि हमें जो है नज़ारे दिख सके ऊपर के कि आखिर हमारा ड्रोन जो कैप्चर कर पा रहा है अपने कैमरे से वो कैसे हैं। इसे हम डायरेक्टली यहाँ पे अटैच करने वाले हैं कुछ इस तरीके से, ये जिपर की मदद से। सो गाइज यार, ये है हमारा लैपटॉप और साथ में है ये है हमारी FPV रेडियो टेलीमेट्री। हम इस रेडियो टेलीमेट्री को अपने इसमें लैपटॉप में कुछ इस तरीके से लगाने वाले हैं, क्योंकि लैपटॉप की जरूरत यहाँ पे इसलिए है, हमें रियल टाइम डेटा मॉनिटर करना है और रियल टाइम डेटा मॉनिटर करने के लिए जरूरी है हमारे पास कोई ना कोई स्क्रीन हो और उसमें हम देख सकें कि हमारे ड्रोन की हाइट कितनी है, एल्टीट्यूड कितना है, उस यहाँ पे विंड स्पीड कितनी है और हमारा ड्रोन कितनी स्पीड से फ्लाई कर रहा है। इवन हमारे ड्रोन के अंदर GPS भी है, तो हमें ये भी देखना होगा कि आखिर हमारे ड्रोन की लोकेशन का है। हालांकि हम इतना दूर नहीं उड़ाने वाले हैं कि हमें अपने ड्रोन की लोकेशन देखने की जरूरत पड़े। तो यहाँ पे हमने अपने लैपटॉप के ऊपर अपनी टेलीमेट्री कनेक्ट कर लिया है और एक मिशन प्लानर नाम का सॉफ्टवेयर होता है जिसे कि हमने ओपन कर लिया है। अब बारी है ड्रोन में बैटरी कनेक्ट करने की और जैसे ही हम ड्रोन में बैटरी कनेक्ट करेंगे हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे रियल टाइम डेटा देख पाएंगे। सो गाइज यार, यहाँ पे है हमारी 2 बैटरीज, एक है 8000 mAh की और एक है 5200 mAh की, और ये दोनों बैटरीज हमारी ड्रोन बैटरी हैं। अभी हम यहाँ पे छोटी वाली बैटरी को अटैच करने वाले हैं, क्योंकि इसका जो C रेटिंग है वो ज़्यादा है और उसके कारण हमें पावर ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे हम अपनी जो है बैटरी को अटैच कर देंगे। इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें रबर बैंड लगाना है और इस तरीके से ये हमारी बैटरी अटैच हो जाएगी। और यहाँ पे आप एक कनेक्टर देख सकते हैं, इसे कहते हैं XT60 कनेक्टर। इस XT60 कनेक्टर की मदद से हम यहाँ पे अपनी बैटरी कनेक्ट करते हैं और दिखाते हैं कि आखिर ये कनेक्शन इस तरीके से हो जाता है और उसके बाद आपको ड्रोन को आर्मिंग वगैरह करना होता है, वो प्रोसेस है आगे की। पर पहले हम आपको दिखा देते हैं अपने ड्रोन का रिमोट कंट्रोलर, जिससे कि हम अपने ड्रोन को फ्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे है हमारा रेडियो ट्रांसमीटर, यानी कि जो हमारे ड्रोन को सिग्नल देगा कि आखिर कहाँ पे फ्लाई करना है, कितनी स्पीड से फ्लाई करना है, किस तरफ फ्लाई करना है, और इस सिग्नल की मदद से हमारा ड्रोन जो है अपने डिसीजंस को लेगा। ये है हमारा फ्लाई स्काई का i6 ट्रांसमीटर, इसे कुछ इस तरीके से हम ऑन कर सकते हैं और पीछे दिखाऊं तो यहाँ पे लगते हैं 4 सेल्स। ये है हमारा ट्रांसमीटर और ये हमारी होती है लेफ्ट और राइट करने की स्टिक है हमारी, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने की स्टिक है। ये कहलाता है हमारा थ्रोटल, यानी कि जिससे ड्रोन के मोटर की स्पीड कम या ज्यादा होती है, और ये कहलाता है हमारा यॉ, जिससे कि हम एक ही जगह पे ड्रोन को क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज घूमने में मदद करते हैं। यहाँ पे हमारी फ्लाइट मोड से एडजस्ट करने का स्विच है और यहाँ पे भी अदर स्विचेस हैं जो कि फ्लाइट मोड्स को एडजस्ट करने के या किसी अदर काम को या कैमरा को कंट्रोल करने के काम आते हैं। सो गाइस यार, यहाँ पे हमने अपने ड्रोन को असेंबल कर लिया है और हमारा रिमोट भी अब काम कर रहा है। और अभी हमारा ड्रोन जो है उसकी एक मोटर काम नहीं कर रही थी, पर अब वो मोटर भी काम करने लगी है, इसीलिए अब हम इस ड्रोन को सीधा का सीधा उड़ाने वाले हैं। हमें यहाँ पे सेफ्टी स्विच के बटन को प्रेस करना होगा, क्योंकि बिना सेफ्टी स्विच को प्रेस किए हुए हमारी मोटर्स रोटेट नहीं करेंगी। तो गाइस यार,
यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ड्रोन जो है फ्लाई कर रहा है और अब इनसे थोड़ी सी हाइट तक फ्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग पतंग उड़ा रहे हैं, इसलिए हमारे ड्रोन को थोड़ा डेंजर भी हो सकता है ज़्यादा हाइट पे फ्लाई करने पे, क्योंकि धागा लपेट सकता है हमारे प्रोपेलर में। तो यहाँ पे अब हम इसकी कुछ देर में हाईएस्ट स्पीड को टेस्ट करने वाले हैं। अभी फिलहाल हम नॉर्मल फ्लाइट करेंगे। यहाँ पे है अपनी हाईएस्ट स्पीड टेस्ट करने के लिए रेडी। लैपटॉप के अंदर हमने चालू कर दी है अपनी रिकॉर्डिंग, ताकि हमें अपनी हाईएस्ट स्पीड पता चल जाए कि आखिर ये कितनी हाईएस्ट स्पीड के अंदर उड़ा था। यहाँ पे स्पीड हमें दिखेगी मीटर पर सेकंड के अंदर, और अब मैं इसे फ्लाई करने वाला हूँ। सो गाइस यार, यहाँ पे हमने अपने ड्रोन को उड़ाया काफ़ी तेज़ में। 2-3 राउंड मैंने इसकी जो है फास्टेस्ट स्पीड देखने की कोशिश की। अब हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखी है अपने लैपटॉप के अंदर। अब अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को एनालाइज करेंगे, देखेंगे, और उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर हमें इसकी हाईएस्ट स्पीड कितनी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने जो है मैक्सिमम स्पीड देखी थी 9.2 मीटर पर सेकेंड, और इसको हमने एवरेज माना कि 9 मीटर पर सेकेंड हाईएस्ट गई रही होगी, और इसे हमने जो है कैलकुलेट किया तो हमें मिला 32 किलोमीटर पर आवर। हो सकता है कि अगर ड्रोन का वेट कम होता ये 40 या 45 तक पहुंच जाता। एक बार मैंने ऑक्टोकॉप्टर का टेस्ट किया था, जिसका मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। वहां पे हमें 60 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड देखने को मिली थी, पर इसकी जो हमें मैक्सिमम स्पीड देखने को मिली है वो है 32 पॉइंट कुछ किलोमीटर पर आवर की। कैलकुलेशन आपको सामने लिखी हुई दिख रही होगी वीडियो के अंदर। सो गाइस, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं तब तक किसी नए वीडियो में।